नमस्कार दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे क्या रामायण केवल एक कथा है या इसके पीछे छिपी है अद्भुत सच्चाई। क्या वह पुल जो समुद्र के बीचों बीच दिखता है सचमुच राम सेतु है? भारत और श्रीलंका के बीच राम सेतु आज तक रहस्य बना हुआ है। कोरबा जिले में एक पत्थर लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। क्या सोने की लंका केवल एक काल्पनिक कहानी थी या उसके अवशेष आज भी मौजूद हैं? आज हम आपके सामने 5 अद्भुत प्रमाण लाए हैं जो यह साबित करते हैं कि रामायण केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि इतिहास का वह हिस्सा है जिसे जानना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि यहाँ आप जानेंगे वो रहस्य जो आपको चौंका देंगे। एविडेंस नंबर फर्स्ट, द राम सेतु ब्रिज। बात करते हैं सन 2002 में, जब नासा ने राम सेतु ब्रिज के रिगार्डिंग एक एविडेंस दिया था। नासा के सैटेलाइट चित्रों ने कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जो राम सेतु के दावे को और मजबूत करती हैं। नासा द्वारा जारी की गई तस्वीरों में पानी के नीचे एक पुल की बनावट दिखाई दी जो कि 30 किलोमीटर लंबी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पत्थर लगभग 7000 साल पुराने हो सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि ये पत्थर रेत के ऊपर रखे गए हैं, जो ये दिखाता है कि ये इंसान द्वारा बनाए गए हो सकते हैं। और कुछ अंग्रेजों ने इसे एडम्स ब्रिज का नाम दिया था, जो रामेश्वरम से मन्नार तक जाती थी। और आप इस पुल को गूगल मैप के द्वारा स्ट्रेच करके देख सकते हैं। और कहा जाता है कि यह वही पुल है जिसे भगवान राम ने अपनी वानर सेना की मदद से श्रीलंका जाने के लिए बनाया था, ताकि वे माता सीता को रावण से छुड़ा सकें और उन्हें रावण के चंगुल से आज़ाद कर सकें। बट आप भी सोचते होंगे, ये राम नाम के पत्थर जिसे राम सेतु पुल बनाया गया था, ये पानी में डूबने के बजाय तैर कैसे रहे थे? तो इसी से हमारा सेकंड एविडेंस आता है, फ्लोटिंग स्टोन इन रामेश्वरम। रामायण के सबसे रोचक और रहस्यमय प्रमाणों में से एक, रामेश्वरम का तैरता पत्थर। यह पत्थर पानी में डूबता नहीं बल्कि तैरता है। कहा जाता है जब भगवान राम ने श्रीलंका तक पुल बनाने के लिए वानर सेना को आदेश दिया, तो वानर भगवान राम का नाम लिखकर पत्थरों को समुद्र में डालते थे और वे पत्थर डूबने के बजाय तैरने लगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पत्थर प्यूमिस्ट रॉक होते हैं, जो कि ज्वालामुखी जगहों पर पाया जाता है, जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। इन छेदों में हवा भरी जाती है जो पत्थर को हल्का बनाती है और पानी में तैरने देता है। लेकिन रामायण में इस्तेमाल पत्थरों पर राम का नाम अंकित होना इसे केवल प्राकृतिक नहीं बल्कि दिव्य बनाता है। ऐसे ही कुछ प्यूमिस्ट रॉक और राम के नाम के पत्थर रामेश्वरम के मंदिरों के आसपास और कुछ दूसरी जगह जैसे छत्तीसगढ़ में मिल जाएगा। आप वहां जाके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एविडेंस नंबर 3, अशोक वाटिका एंड द मिस्ट्री ऑफ डार्क सॉइल। रामायण के अनुसार अशोक वाटिका वह स्थान है जहां रावण ने माता सीता का अपहरण करके रखा था, और आज भी ये जगह श्रीलंका के नुवारा एलिया नामक क्षेत्र में मौजूद है। और हैरानी की बात यह है कि आज भी यह जगह देखने को मिल जाएगी, और यहाँ की मिट्टी गहरे काले रंग की है, जबकि इसके चारों ओर की मिट्टी का रंग सामान्य है। जब वैज्ञानिकों ने अशोक वाटिका की काली मिट्टी का विश्लेषण किया और पाया कि इसमें कार्बन और राख की मात्रा अधिक है, जो कि प्राचीन समय से लगी किसी भयंकर आग को संकेत देती है। रामायण के कथा के अनुसार जब भगवान हनुमान ने माता सीता की खोज के बाद लंका को जलाया था, तो उस आग में पूरी लंका का विनाश हो गया था। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस क्षेत्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी और राख के अंश उस ऐतिहासिक घटना का प्रमाण हो सकते हैं। धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह मिट्टी रामायण में वर्णित घटनाओं से मेल खाती है, जो इस स्थान को ऐतिहासिक और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। अब हम बात करते हैं हनुमान जी के पैरों के निशान के बारे में। तो इसी से हमारा फोर्थ एविडेंस आता है, फुटप्रिंट्स ऑफ हनुमान जी। रामायण के अनुसार जब हनुमान जी ने भगवान राम के आदेशों पर माता सीता की खोज में समुद्र पार किया था, उनकी इस महायात्रा की शुरुआत तमिलनाडु के महेंद्रगिरी पर्वत से हुई। इस पर्वत पर आज भी उनके पदचिन्ह देखने को मिलते हैं। यह वही स्थान है जहां से उन्होंने लंका के लिए अपनी विशाल छलांग लगाई थी। श्रीलंका में लंका जलाने और सीता माता से मिलने के दौरान भी उनके कदमों के निशान बने। श्रीलंका के नुवारा एरिया में
सेता एलिया नामक स्थान पर एक विशाल पद्मचिन्ह मौजूद है जिसे हनुमान जी का माना जाता है और इसे हनुमान गढ़ी भी कहा जाता है। और भारत में भी हनुमान जी के पद्मचिन्ह कई स्थानों पर देखने को मिलते हैं, जैसे कर्नाटका के हम्पी में पत्थरों पर हनुमान जी के विशाल पद्मचिन्ह अंकित हैं और आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिल जाएंगे। इन पद्मचिन्हों की उपस्थिति हमें यह विश्वास दिलाती है कि रामायण केवल एक पौराणिक कथा नहीं है बल्कि हमारे इतिहास का अमूल धरोहर है। अब हम बात करते हैं वो जगह की जिसे रावण की सोने का लंका कहा जाता है। तो इसी से हमारा फोर्थ एविडेंस आता है रावण गोल्डन लंका। रामायण में वर्णित रावण की सोने की लंका एक काल्पनिक स्थान नहीं है बल्कि ये आज भी मौजूद है। श्रीलंका में सिगिरिया नामक स्थान पर एक प्राचीन किला मौजूद है जिसे सिगिरिया रॉक फॉरेस्ट कहते हैं। स्थानीय कहानियों के अनुसार यह स्थान कभी रावण की लंका होती थी और दूर से देखने में ये भव्य महल लगता है। पुराने समय की चीज़ों को खोजने वाले विशेषज्ञ को यहाँ स्वर्ण के कर्ण और प्राचीन निर्माण के अवशेष मिले हैं, तो इसीलिए यह स्थान रावण के राजसी वैभव और रामायण की ऐतिहासिकता को दर्शाता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे ही रामायण के और रहस्यों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में एक जय श्री राम जरूर लिखिएगा। और हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। गुड बाय।